हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का है और आज डेट है 6 जनवरी और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे लगभग 7 बज रहे थे। तो मैं 6:30 बजे के करीब उठी थी और उसके बाद जो झाड़ू लगाने का काम होता है वो कर ली मैंने, यानी कि जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है ना, मैंने वो लगा ली हूँ। और आज मौसम बहुत ही ख़राब है, बारिश जैसी हो रही है और कोहरा भी है, तो उसके वजह से थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है, क्योंकि बारिश के साथ साथ कोहरा भी है। तो और पूरे दिन ही ऐसा ही मौसम रहा है। तो मैं बाहर का काम करने के बाद फिर आ गई थी रसोई में और साथ ही मैंने ब्रश वगैरह भी कर ली हूँ। और रसोई में आने के बाद और जो रात के बर्तन थे तो मैंने उनको सेट कर दी। और चाय तो मैं पी नहीं रही हूँ, तो सिर्फ मैंने अपने लिए पानी गर्म कर पानी पी ली थी। और अभी बच्चे लोग भी नहीं उठे हैं, अम्मा जी भी नहीं उठी हैं और ये भी घर पे नहीं है, अभी कोई नहीं उठा है। और झाड़ू वगैरह सब लगाने के बाद अभी समय हो रहे थे 7:30 के लगभग, तो मेरा पूरा काम हो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं नहा के आ जाती हूँ। तो मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे लोग उठे नहीं है ना, तो घर उतना फैला हुआ नहीं है, तो मुझे कुछ समेटना नहीं है, क्योंकि जितना भी फैला हुआ रहता है तो मैं रात में ही समेट देती हूँ। तो जब सुबह बच्चे लोग उठ जाते हैं, जब घर फिर से फैलता है, तो मेरे जो सुबह के काम होते हैं उसको करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। और आज मौसम ख़राब है तो मैं आज ज़्यादा कपड़े भी नहीं धुलूँगी बच्चे लोगों के, सिर्फ मैंने अपने कपड़े बस धुल ली हूँ। तो नहा के साथ ही साथ मैं अपने कपड़े भी धुल लेती हूँ और आ गई थी उनको फैलाने के लिए उनको, और मशीन में ड्रायर कर ली थी। और बाहर तो बारिश की वजह से डाल नहीं सकती, तो मैं यहीं, ये सामने आंगन है पोर्च, तो उसी में ये रॉड लगी है, तो मैं अपने कपड़े यहीं पर फैला देती हूँ। और अभी भी कोई नहीं उठा है, अम्मा जी भी नहीं उठे हैं, अभी बच्चे नहीं उठे हैं, तो मैं क्या है अपने आराम से पूजा वगैरह का काम होता है वो कर लूँगी। और बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे को ITI वालों की छुट्टी रहती है और बाकी बच्चे 10th और 12th में हैं, तो उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उनकी भी छुट्टी है। तो स्कूल नहीं है, तो ज़्यादा जल्दी नहीं है कुछ बनाने अनाने की। तो आज मेरे काम आराम से ही चल रहे हैं और मैं थोड़ी आराम से ही उठी हूँ 6:30 के लगभग, क्योंकि ना ऐसा मौसम रहता है तो थोड़ा हिम्मत भी नहीं होती उठने की, पर हमारे घर के काम के लिए हमें उठना ही पड़ता है। तो कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं छत में चली गई थी, तो कुछ फूल लेके आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे करना है पूजा। तो फूल लेके आ गई थी, तो इतने में अम्मा जी उठ गई थी, तो मैं अम्मा जी के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। और जब तक मैं चाय बन रही है तो पूजा के बर्तन मांज लेती हूँ। तो बर्तन मांज तक चाय बन जाएगी, तो फिर मैं अम्मा जी को चाय दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने पूजा करने चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे पूजा करने में फिर आधे घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। पूरी पूजा करना पड़ता है नीचे से ऊपर महादेव जी की, और फिर अंदर भी अपने मंदिर की, तो उसमें मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने सोचा पहले मैं अम्मा जी को चाय बना के दे देती हूँ। तो चाय रख दी हूँ, तो मेरे बर्तन साफ़ होते तक चाय बन जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए थे और मैंने साथ में पूजा कर ली हूँ। और पूजा करने के बाद अब आ गई थी मैं रसोई में। और अभी ना ऐसा मौसम है तो बच्चे लोग अभी बिस्तर में ही दबे हुए हैं, तो ब्रश वगैरह तो हो गई है, पर सब लोग अपने रजाई में ही दबे हैं। तो मैं आज बच्चों लोगों के लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ, तो कुछ खाने का मन हो रहा है। और ऐसे बारिश होती है ना, तो कुछ खाने की भी इच्छा होती है। और आज मैं कुछ नई सी स्पेशल डिश बना रही हूँ। नई तो नहीं है, पर हाँ, मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ और ये मेरी ही अपनी, यानी कि मन से बना रही हूँ, मेरी ही डिश है ये। तो जो रात का चावल रखा हुआ था ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल ली हूँ, और थोड़े से मटर और प्याज, हरी मिर्च, धनिया, और घर में आपके पास जितनी भी सब्जी हो आप सब काट सकते हो। मेरे पास ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, प्याज, हरी मिर्च, धनिया काट ली हूँ मैंने। और मटर थी, तो मटर को मैंने उबाल के उसको भी थोड़ा सा पीस लिया है, हल्का सा दरदरा कर ली हूँ। और मैं बना रही हूँ चावल, मटर और बेसन, थोड़ा सा बेसन मिक्स करके उसके पकोड़े, यानी कि बचे हुए चावल से। और सच में ये मैंने ना पहली बार ट्राई करी हूँ, इतने टेस्टी बने थे ना कि बहुत ही टेस्टी, सभी लोगों को पसंद आए थे। पर मैं तो अभी नहीं खा रही हूँ, तो मैंने सिर्फ 1 या 2 ही टेस्ट करे थे, बाकी अम्मा जी और बच्चे लोगों ने खा लिए थे। तो अम्मा जी को भी बहुत पसंद आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ अम्मा जी को जितना स्वाद पता है खाने का ना, उतना किसी को नहीं है। और होता है बुजुर्ग लोगों को कुछ ज़्यादा ही स्वाद रहता है खाने पीने का, तो उनको बहुत पसंद आए।
तो चलिए मैंने इसमें फिर चावल को मैश कर लिया है और उसके बाद बेसन डालने के बाद अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर और नमक और जीरा, यानी कि जितने भी ड्राई खड़े मसाले होते हैं ना सब डाल के, और जो हमने प्याज, धनिया, मिर्च काटे थे वो मिक्स कर देंगे। और पहले हम इसको वैसे ही मिक्स करेंगे क्योंकि हमारा चावल भी उबाले थे तो थोड़ा सा गीला था। इसके बाद हम फिर देख के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो मुझे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल ली हूँ। हाँ, और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक भी डालेंगे। और अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाए होंगे तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर मटर नहीं भी हो ना तो बेसन और चावल से बन सकते हैं, क्योंकि हमें बॉन्डिंग के लिए ना थोड़ा सा बेसन मिलाना पड़ता है चावल के साथ, इसलिए हल्का सा बेसन मिला दो तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। और अगर बेसन ना मिलाए ना तो हम जो मक्के का आटा होता है ना तो वो भी मिला सकते हैं इसमें, यानी कि बॉन्डिंग के लिए कुछ भी मिला सकते हैं, तो उससे हमारे पकौड़े बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो बैटर था ना वो तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके पकौड़े तल लेती हूँ और पकौड़े बनते जाते हैं और बच्चे लोगों को देती जाती हूँ, क्योंकि ना ये सब गरम गरम खाने ही में ही मज़ा आता है। तो एक बैच मैंने निकाल ली हूँ और देखिए, और बिल्कुल ना बिल्कुल मीडियम आंच में सेकना है, क्योंकि हम तेज़ में सेकेंगे तो ऊपर से सीख जाएंगे और फिर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए हमारा पहला बैच हो गया है। तो हम इसी तरह से पूरे पकोड़े को तल लेंगे। और अब ये बन गए हैं तो मैं गरम गरम बच्चों को खाने को दे देती हूँ। तो ये पकोड़े, और बच्चे तो सॉस के साथ खाएंगे, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये डिश को बहुत ही टेस्टी लगती है। हम बचे हुए चावल का फ्राई कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, और कभी कभी हम लोग गाय को भी खिला देते हैं। तो कभी कभी हमें इस तरह से भी नाश्ता बना लेना चाहिए। कुछ भी नई नई चीज़ें ना ट्राई हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, मेरे पकोड़े सिक गए थे और साथ ही मैं लंच बनाने की भी तैयारी कर ली हूँ, क्योंकि अम्मा जी के लिए मैंने पकोड़े नहीं सेकी हूँ, क्योंकि अम्मा जी एक साथ ही खाना खाती हैं, वो बार बार नहीं खाती, नाश्ता नहीं करती, सीधे 11:30 बजे खाना खाती हैं। तो उनके लिए मैंने बैटर बचा दी हूँ, बच्चे लोगों ने खा लिए हैं और ये है नहीं। और इसके बाद फिर मैं खाने में बना रही हूँ लौकी दाल की सब्ज़ी। तो उसमें भी मैंने तड़का लगा दी है, तो उसको भी मैंने कुकर में पकने के लिए रख दी हूँ। और अब जितने भी ये बर्तन निकले थे ना, तो मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह नाश्ता वगैरह बनाओ ना तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो आज काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि मैं जब बनाने को बैठी ना तो बीच में भी एक भी बर्तन नहीं धुली थी, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद देखिए हमारी दाल लौकी भी बन गई है, क्योंकि अभी 11:15 का समय हो रहा है। तो मुझे अम्मा जी को खा, और साथ ही मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, क्योंकि अब मुझे अम्मा जी के लिए पकौड़े तलना है। बाकी सब लोगों का हो गया है, सिर्फ अम्मा जी बस का रह गया है। तो और मैंने अपना जो रसोई है ना पूरा क्लीन कर दी हूँ। और अभी बज रहे हैं 11:30 और मेरे घर के जो सभी काम थे वो हो गए हैं। और अगर बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो देखिए बच्चे लोग पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। और मौसम ऐसा है तो बच्चे लोग पूरे दिन रजाई में ही दबे रहे थे, और बारिश वाला मौसम था। और हाँ, 3-3:30 बजे से ना मौसम थोड़ा सा खुला था, हल्की फुल्की धूप निकल गई थी। तो अब मैं इसको हल्का फुल्का समेट दूंगी, क्योंकि ना घर में कभी भी कोई भी आ जाता है। और आज फिर हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, हमारे रिलेशन के जो चाचा जी वगैरह लगते हैं ना, तो वो आ गए थे। तो इसके बाद फिर मैं पूरे घर को समेटने के बाद फिर आ गई थी रसोई में। आज मुझे घी बनाना था, क्योंकि काफ़ी सारी मलाई हो गई थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं घी बना लूँ। तो उसको मैंने निकाल के रख दी हूँ, उसको हम पूरे दिन के लिए रखेंगे कि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद हम मलाई का फिर घी बना लेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधे आपसे मिल, उसके बाद बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और हमारे मोहल्ले में जो पुराण चल रही है ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए आज वहाँ चली गई थी। जाना तो नहीं था, बहुत सारे काम भी थे, पर अचानक से बाहर जाना हुआ, बुआ के यहाँ चली गई। और बुआ के यहाँ से आने के बाद वहीं की वहीं फिर मैं पुराण में चली गई। तो होती है ना इच्छा पुराण में जाने की। और आज अच्छा था, यानी कि रुक्मणी और कृष्ण भगवान जी की शादी का था, तो काफ़ी समय लग गया। तो 7 बज गए मुझे लौटते लौटते। तो अभी 7 बज रहे थे। अब मुझे जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करना है। तो खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने सिंपल तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी में तड़का लगा दी हूँ, और सब्ज़ी भुन गई है। तो मैंने साथ में ही ना गर्म पानी करने के लिए रख दी थी, क्योंकि गर्म पानी कर लेते हैं हम ना, तो उससे हमारा खाना जल्दी बन जाता है। तो सब्ज़ी में मैंने पानी डाल दी हूँ। और मेरी मसालादानी भी खाली हो गई थी, तो मैंने उसको धुली थी। तो उसमें मैंने पूरे ड्राई मसाले भर दी हूँ। और खाली हो जाती है ना तो उसको धुल दो तो अच्छा रहता है, नहीं तो मसाले
मसाले ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है मसालादानी। तो पूरे मसाले भरने के बाद अब मैं रोटी सेक लेती हूँ। साथ ही मैंने चावल भी बना ली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों टाइम ही चावल खाते हैं। तो चावल भी बन गया, मैं रोटी सेकते जाऊँगी और सभी लोगों के लिए खाना लगा दूँगी। और कल एकादशी है तो मुझे चावल वगैरह नहीं खाना है, तो मुझे रोटी ही खानी है। तो आज मुझे रोटी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि एकादशी के एक दिन पहले ना चावल नहीं खाते और एकादशी का मेरा व्रत होता है। तो मैं गरम गरम रोटियां बनाते जाऊंगी और सबको देते जाऊंगी, क्योंकि लेट हो जाती हूँ ना तो काफ़ी हड़बड़ी सी हो जाती है। और खाते पीते धुलते मांजते आज मुझे ना 10 सवा 10 करीब बज गए थे, क्योंकि मुझे जो दोपहर में काम करने थे ना वो मुझे सब रात में करने पड़े। क्योंकि मैं अचानक से जाने का प्लान नहीं था मेरा, अचानक से बना ना, तो जो हमारे काम थे वो सब बीच में ही छूट गए, तो मुझे रात में करना पड़ा। और रोटी सेक ही रही थी और साथ ही मैं अम्मा जी की थाली लगा देती हूँ और सभी लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि ना ये समय में गरम गरम रोटी बनती है ना तो खा लो तो अच्छा रहता है। और आज मैंने इतनी जल्दी में सब्जी बनाई थी और आज सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आलू गोभी की सब्जी तो मेरे बच्चों की इतनी फेवरेट है ना, बहुत शौक से खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी का खाना पीना हो गया था और साथ ही मैंने भी खा लिए थी। तो बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए मेरे, और अब मैं गैस को भी क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे ना जो मलाई रखी थी उसका घी भी बनाना है। ये लौट के आए हैं तो गाँव से सब्जियाँ वगैरह लाए थे, तो उनको भी समेट के रखना है। तो यानी कि आज ना काफ़ी सारे काम हो गए हैं, और ये सब करते करते मुझे आज रात में 10:30 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गई थी। तो गैस वगैरह क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ घी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने इसको पूरे दिन के लिए बाहर निकाल के रख दी थी, तो घी बनाना भी ज़रूरी था। और ये फिर छूट जाता ना तो आजकल में ये काम टलता ही जाता, और फिर हमारे कभी भी बीच में कुछ भी काम आ सकते हैं। तो इसलिए ना मैं आजकल में काम नहीं टालती हूँ। जो काम मैंने अगर निश्चय कर लिया है कि आज ही करना है तो मैं उसे आज ही करती हूँ, चाहे मुझे वो कितना भी समय लग जाए। तो देखिए, हमारी मलाई अगर हम दिन में निकाल देते हैं ना तो घी बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। सर्दियों के समय में हम अगर पूरे दिन के लिए मलाई बाहर निकाल देना तो ये सिर्फ मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे, और मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ और बहुत आसानी से मक्खन निकल जाता है। तो हो गई थी मलाई, हो गई थी फेंट के। तो इसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से पानी डाल दिया, क्योंकि हमें ना मक्खन को धुल लेते हैं ना तो उसमें जो मलाई की थोड़ी बहुत स्मेल रहती है ना, क्योंकि हमारी मलाई काफ़ी दिन की रखी होती है, तो उसको अच्छे से पानी से धुल लो तो उसकी स्मेल चल जाती है। और मक्खन निकालने के बाद मैं मक्खन को पकने के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ ना पका लो तो अच्छा रहता है। फिर ये रखा रहेगा, फिर हम कल दूसरे बर्तन को यूज करेंगे, तो इसलिए मैं साथ में मक्खन पका लेती हूँ। तो साथ ही मैंने घी पकने के लिए रख दी हूँ, और अब जो सब्जी आई थी तो मैं उनको भी समेट के रख देती हूँ, क्योंकि ये फिर फैली रहेंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पूरे रसोई में ना फैली लगती हैं। तो गांव से मेरी बहन के यहाँ से कुछ बैगन वगैरह थे, सेमी थी, और ये मेरे मामा ससुर के यहाँ गए थे तो वहाँ से भी कुछ सब्जियाँ लेके आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इनने ना जो सेम होती है ना काफ़ी सारी आ गई थी, काफ़ी सारी सेम आ गई थी गांव से। तो अभी तो मैं इनको खाली करके रखूँगी और कल मैं इनको साफ़ करूँगी। और सेम के साथ साथ ये हरी वाली अरहर होती है ना, तो मेरी बहन ने हरी वाली अरहर भी रखाई थी, तो इसके दाने की सब्जी बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो इन सबको मुझे कल साफ़ करना है, तो कल पूरे दिन मेरा यही काम रहेगा। और इतने में हमारा घी भी बन गया, तो ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं इसको जार में भर दूंगी। अभी मुझे जो थोड़ी बहुत काम है मैं वो कर लेती हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।